तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियान होता है वो उस ब्लड डीमन को एक स्पिरिचुअल केज के अंदर बंद कर देता है और वो अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी उसके अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा होता। और अब उस स्पिरिचुअल केज को देखकर जो या उस एक्ट के मास्टर होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि किसने ही सोचा था कि जियान इसकी इतनी जल्दी वीकनेस को ढूंढ लेगा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि जियान ने इस डीमन को इस केज के अंदर बंद करके इतनी आसानी से हरा दिया है। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो जियान के उन डिवाइन बीस्टों पर आ जाता है जो कि उन ब्लड डिमोनों के ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक बीस्ट भागते हुए सीधे जियान के सामने आ जाता है और वो जियान के सामने आकर अपनी किसी इल्यूजन को एक्टिवेट कर देता है। और उसके इल्यूजन को एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं जो जियान होता है उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी उसे किसी की वहाँ पर आवाज आने लगती है जो कि उससे चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि ब्रदर ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। और उस आवाज को सुनकर जो जियान होता है वो हड़बड़ी में एकदम उठ जाते हैं और हम देखते हैं कि उस जगह का तो पूरी तरह से व्यू ही बदल चुका होता है। और जो जियान होता है वो एक कुर्सी पे बैठा होता है। उसके बाद वो एक तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये आवाज किसकी थी। लेकिन अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कोई और नहीं होती बल्कि वो जियान की सिस्टर ही होती है। और वो जियान से बोलती है कि ब्रदर आपको क्या हुआ, आप काफी देर से सो रहे थे और आप सोते हुए पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। आपको पता भी है आप यहाँ पर कितनी देर से सो रहे हो? जरा देखो तो प्लेन के अंदर से जितने भी लोग थे वे सभी उतर कर जा चुके हैं और अब हम यहाँ पर केवल दोनों ही बचे हैं, तो चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर जो जियान की सिस्टर होती है वो वहाँ से जाने लगती है और अपनी सिस्टर को अपने सामने देखकर जो जियान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि जीव रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इतना बोलकर जियान अपनी सिस्टर के हाथ को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान की सिस्टर होती है उसका हाथ वहाँ से गायब होने लगता है और उसी के साथ उसकी बॉडी भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाती है। जिसे देखकर जो जियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जीव नहीं। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपनी सिस्टर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन एक बार फिर से वो जो जगह होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है और जो जियान होता है वो वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है और वहाँ पर बहुत ही ऊंची ऊंची चट्टानें होती है जिनके बीच में से ब्लड बह रहा होता है। और जो जियान होता है वो उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि अब आखिर ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और जियान उस जगह को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है। लेकिन तभी उसे पहाड़ी के पीछे से अपनी सिस्टर की आवाज आती है जो कि उसे चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि बिग ब्रदर प्लीज मुझे आकर बचा लो। और अब अपनी सिस्टर को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो जियान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो उसकी तरफ भागते हुए बोलता है कि जीव तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उस चट्टान के ऊपर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर कदम रखता है वो जो पत्थर होता है वो टूट जाता है और जो जियान होता है वो बहुत ही मुश्किल से नीचे गिरने से खुद को बचाता है। लेकिन वो जैसे ही चट्टान के ऊपर का व्यू देखता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि सामने दो डीमन होते हैं जिन्होंने की उसकी सिस्टर को पकड़ा होता है। और उसकी जो सिस्टर होती है वो चिल्लाते हुए जियान से बोल रही होती है कि ब्रदर प्लीज मुझे इनसे बचा लो। जो देखकर जियान भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हुए उससे बोलता है कि जियो तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि जियान अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उसके पास तक पहुँच पाता, जो वे डीमन होते हैं वो जियान की सिस्टर को पकड़कर उस चट्टान से नीचे की तरफ लटका देते हैं। और हम देखते हैं कि उस चट्टान के नीचे ब्लड बह रहा होता है और जो जियान की सिस्टर होती है वो रोते हुए अपने भाई की तरफ देखने लगती है। जिसके बाद वे जो बीस्ट होते हैं वो जियान की सिस्टर को उस ब्लड के अंदर फेंक देते हैं। और अब अपनी सिस्टर को इस तरह से मरता हुआ देखकर जो जियान होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और उसके मुंह से केवल इतने ही शब्द निकलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब हमारा जो व्यू होता है वो रोंग के ऊपर आ जाता है जो कि जियान की हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए बोलती है कि जियान। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी भी बहुत ही ज्यादा शौक हो चुके होते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और अब हमें उनके इतने ज्यादा शौक होने का रीजन पता लगता है कि जो जियान है वो डीमन ब्लड के अंदर कैद हो चुका है और अभी तक भी जो जियान के साथ हुआ वो केवल एक इल्यूजन था। और अब जियान की ऐसी हालत को देखकर जो या उस एक्ट का मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, यहाँ पर केवल एक जियान ही ऐसा था जो कि इस ब्लड डीमन को रोक सकता था। लेकिन जियान की हालत को देखकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इस डीमन ने जियान की सोल को अंडरवर्ल्ड के अंदर कैद कर दिया है और अब मुझे नहीं लगता है कि जियान वहाँ से कभी भी फ्री हो पाएगा। और वो ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है तभी जो रोंग होती है वो उसके पास आकर बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जियान को जाकर क्यों नहीं बचाते। तभी जो चैंग होता है वो भी चिल्लाते हुए या उस एक्ट के मास्टर से बोलता है
ए ओल्ड मैन, तुम तो याओ सेक्ट के मास्टर हो ना, तो तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें वहाँ पर जाके जियान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसे इस टाइम मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और उन दोनों की इस बात को सुनकर जो याओ सेक्ट का मास्टर होता है वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, और वो ब्लड डीमन की तरफ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इसे नहीं हरा सकता, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और याओ सेक्ट का मास्टर ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो ब्लड डीमन होता है वो जियान के उस केज को तोड़कर बाहर आने लग जाता है। और ब्लड डीमन को उस केज से बाहर आता हुआ देखकर जो याओ सेक्ट का मास्टर होता है उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। जियान के बेहोश होने के कारण ये जो केज है ये काफी कमजोर हो चुका है, इसीलिए ब्लड डीमन के लिए अब इससे बाहर आने में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खतरे की बात है, क्योंकि हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो इस ब्लड डीमन का सामना कर पाए। और वो ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी जो रोंग होती है वो चिल्लाते हुए उस पे बोलती है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जियान हम सबको बचाने के लिए इस डीमन से फाइट कर रहा था, लेकिन अब उसे हमारी मदद की जरूरत है, तो तुम यहाँ पर आराम से खड़े होकर जियान को मरता हुआ देख रहे हो। और अब बार बार रोंग के इस प्रकार के तानों को सुनकर जो याओ सेक्ट का मास्टर होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम नहीं जानती, ये अंडरवर्ल्ड का किंग है। और अब अंडरवर्ल्ड के किंग का नाम सुनकर जो रोंग होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि अंडरवर्ल्ड किंग, आखिर ये क्या होता है? और अब जो याओ सेक्ट का मास्टर होता है वो रोंग को उसके बारे में बताने लगता है कि ये अंडरवर्ल्ड का रूलर है, और इसे एक तरह से गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, और इसकी जो पावर होती है वो अंडरवर्ल्ड से आती है। और अब याओ सेक्ट के मास्टर की बातों को सुनकर जो रोंग होती है वो उसे बोलती है कि अंडरवर्ल्ड का रूलर, क्या ये किसी प्रकार का गॉड है? जो सुनकर जो याओ सेक्ट के मास्टर होते हैं वो रोंग को अब उसके बारे में बताने लगते हैं कि आज से बहुत साल पहले हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने अंडरवर्ल्ड के जो गॉड था उसको मार दिया था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी होने के कारण उसके अंदर की जो इविल एनर्जी थी वो पूरे वर्ल्ड पर फैलकर चारों तरफ तबाही मचाने लगी। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने अपनी पावर का यूज करके इसका जो ब्लड और इसकी बॉडी थी उसे इस केव के अंदर सील कर दिया था, जहाँ पर कि ये हजारों साल से बंद था। लेकिन अब हम लोगों की गलती के कारण ही ये दोबारा से आज़ाद हो गया, और उसके साथ ही इसे न्यू बॉडी भी मिल गई, लेकिन इसकी जो पावर है वो अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि इसे रोक पाए। और याओ सेक्ट का मास्टर ये सब बता रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो ब्लड डीमन होता है उसने उस शील्ड को पूरी तरह से तोड़ दिया होता है, और उस शील्ड को तोड़ते के साथ ही वो बाहर आ जाता है, और बाहर आते हुए बोलता है कि अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, अब तुम सब मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इतना बोलते हुए जो ब्लड डीमन होता है वो अपने किसी अटैक को बनाना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि जो ब्लड डीमन होता है उसके हाथों के ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर आ चुका होता है। और अब जो ब्लड डीमन होता है वो सीधे उन सभी के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो उन सभी की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर वे सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वे इससे बचने के लिए क्या करे। लेकिन जो याओ सेक्ट का मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है, और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। और ब्लड डीमन के इस अटैक के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।